Hello guys, hello everyone. So today we are going to understand the Node.js internals and its architecture. तो हम उसके पहले कुछ कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं जिससे हमें इंटरनल्स और आर्किटेक्चर को समझने में आसानी होगी। सो बेसिकली Node.js है क्या? Node.js एक रन टाइम इन्वायरमेंट है जो कि हमें अलाउ करता है कि हम जेएस कोड को ब्राउजर पे रन कर सकें। इट इट अलाउ अस टू रन द जेएस कोड आउटसाइड द ब्राउजर। ठीक है, इट इज अ environment that allow us to run the JS code outside the environment. uh, that's the Node.js. And what if we want to व्हाट इज जेएस? जेएस क्या है? तो जेएस हमें सबको पता है कि जेएस एक टाइप स्क्रिप्ट लैंग्वेज है जो कि हम यूज करते हैं अपने वेब पेजेस को इंटरेक्टिविटी और फंक्शनलिटी प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, अगर मैं बात करूँ जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, गूगल क्रोम में एक जावास्क्रिप्ट इंजन रहता है जो कि वीड इंजन है, जो कि हमें जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट करके देता है। और नोड जेएस को नोड जेएस जो है, अब बात ये आती है कि नोड जेएस आउटसाइड द ब्राउजर कैसे रन हो सकता है। हमें इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी? वाई वी नीड टू रन द जेएस कोड आउटसाइड द ब्राउजर? सो फर्स्ट थिंग इज want we want to we want the जेएस टू, हमें जेएस को बहुत सारी जगह भी यूज़ करना था। जैसे कि ब्राउज़र तो एक उसका मेन मोटो है कि वो ब्राउज़र पे जेएस को रन करके देता है हमें। दूसरा जैसे कि पहला मैं रीज़न बता रहा हूँ कि हमें क्यों उसको बाहर और ब्राउज़र के रन करना पड़ा। पहला, हमें बैकएंड सर्वर जो है, बैकएंड सर्वर को परफॉर्म करना था, तो हमें उसके लिए जेएस यूज़ हो सकती थी, तो हमने जेएस का यूज़ किया। जैसे कि बैकएंड सर्वर में हमें डेटा ऑपरेशंस हो गया, हमने डेटाबेस में जो ऑपरेशंस होते हैं, क्राउड ऑपरेशंस, ऑथेंटिकेशंस हो गए, फाइल हैंडलिंग हो गई और एपीआईज हो गई। इन सब चीज़ को करने के लिए हमें जेएस यूज़ किया। दूसरा, टू एक्सेस फाइल सिस्टम। अब होता क्या है कि हम जेएस को ब्राउज़र में तो यूज़ करते हैं, लेकिन ब्राउज़र से हम अपने इंटरनल जो फाइल सिस्टम है उसको एक्सेस नहीं कर सकते फॉर सम सिक्योरिटी रीजंस। But outside the browser, we use JS, Node.js, JS via Node.js। तो हम उससे आउटसाइड द ब्राउजर हम जो अपने फाइल सिस्टम है उसमें क्रिएट कर सकते हैं, फाइल डिलीट कर सकते हैं, फाइल एंड बहुत सारे फंक्शंस अपन परफॉर्म कर सकते हैं। तीसरा मेन रीज़न ये था कि हम इसकी मदद से नोट जेएस जेएस की मदद से हम फुल एप्लीकेशंस बना सकते हैं, जैसे चैट एप्लीकेशंस हो गया, और भी बहुत सारी फंक्शनलिटी अपन बना सकते हैं, जैसे एपीआईज हो गई वगैरह वगैरह, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। ठीक है, एंड लास्ट वन, हम फ्रंट एंड तो जेएस से लिख ही रहे थे, हमें बैक एंड भी जेएस से लिखना हमें, हम जो है जेएस से बैक एंड भी लिख सकते हैं। मतलब फुल एप्लीकेशन जो है, फुल स्टैक एप्लीकेशन जो है, एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके बन जा रही है, तो इट इज इजियर फॉर अस, है ना? So this is the basic syntax context about before static the what is Node.js internals and architecture. Thank you.